श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भरत जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करी ही सबु, मिटी ही अनट अवरेब। यह सुनकर, भरत जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर कि भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। देवता तो प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं द्वारा फूल बरसाया जाने लगा। और इधर अवध निवासी असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। अयोध्या निवासी तो असमंजस के वश हो गए, बड़ा असमंजस में पड़ गए कि देखा अब प्रभु श्री राम जी का कहत हैं। और तपस्वी और वनवासी लोग भाई श्री राम जी के वन में रहने की आशा से मन में बड़ा आनंदित हुए। और यह भरत जी के वचन सुनकर कि चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रहे, वो तो कुछ बोले ही नहीं। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह स्थिति, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की मौन स्थिति को देख सारी सभा सोच में पड़ गई। और उधर सोच में ही थे कि इधर जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। उसी समय जनक जी के दूत आए और जनक जी के दूत आने की सूचना सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें दूतों को तुरंत बुलवा लिया। और दूत जब आते हैं तो कर प्रणाम तिन्ह राम निहारे, वे सुदेखि भय निपट दुखारे। और दूतों ने आकर देखा, प्रणाम किया पहले गुरुदेव को, फिर रामचंद्र जी को देखा। तो प्रभु का मुनियों का सा वेश देखकर तो वे बड़े दुखित हुए। मिथिला नगरी में दूल्हा रूप में सजे हुए श्री रामचंद्र जी को देखा और यहाँ वल्कल वस्त्र, मुनियों के वस्त्र, मुनियों का सा वस्त्र धारण किया हुआ, उनका सा वेश बनाए हुए देखकर बड़े दुखी हुए। तो मुनि वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। तो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से जब कुशल समाचार कहने को कहा तो यह सुनकर दूत सकुचा गए और पृथ्वी पर मस्तक नवाकर देखने लगे। वास्तव में यह मुनि का कुशल प्रश्न। हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु शोभयउ गोसाई। हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया, नहीं तो नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ श्री दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ यानी स्वामी के बिना असहाय हो गया।
किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। जहि देखे ते ही समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। रानी कुचाल सुनत नर पालही, सुझे न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित कायाजु। समुझि अवध असमंजस दोऊ, चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सती भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतूत। चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तेरहूति। तो जब दूतों ने कहा कि सारा जगत ही स्वामी के बिना, दशरथ मरण के बाद, दशरथ जी के चले जाने के बाद तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। तो कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक बस बौरा। भाई अयोध्यानाथ की गति अर्थात चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। जहि देखे ते ही समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। और उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, महाराज जनक यानी विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि महाराज जनक जी का विदेह यानी देहाभिमान रहित नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। जहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहू। भाई विदेही को दुख कैसा? दुख तो देही को होता है, न कि विदेही को। तो यह व्यंगार्थ वाच्यार्थ के साथ ही प्रकट हो रहा है कि नाम सत्य यस लागिन केहू। भाई गुरु जी के कहे हुए व्यंगपूर्ण विदेह शब्द का उत्तर दूतों ने कैसी मनोहर युक्ति के साथ दिया है। भाई विदेह नाम सत्य है ऐसा किसे न लगा। अर्थात अभी तक तो सुनते ही थे कि विदेह हैं, पर परीक्षा तो आज ही हुई। शोक के मारे जनक महाराज देहाध्यास रहित हो गए, देह सुध जाती रही। तब सबने जान लिया कि सचमुच ये विदेह हैं, यथा नाम तथा गुण। और तीसरा भाव कि विदेह तो विदेह ही है, पर उस समय तो जिसी को देखिए वही विदेह हो गया। विदेह नाम छोड़ और कोई जो जो नाम जिसके थे, भाई हर कोई जो अवधवासी या जो भी लोग हैं सबके अपने अपने नाम, तो जिसके जो नाम थे वे नाम सत्य न लगे, असत्य यही नाम लगा कि सभी विदेह हो गए, सभी देह की सुध बुध भूल बैठे हैं। तो रानी कुचाल सुनत नर पालही, सुझन कछु जस मनि बिनु ब्यालही। रानी की कुचाल सुनते ही, रानी कुचाल सुनत नर पालही, राजा को कुछ सूझ न पड़ा। सूझ न कछु,
जस किस तरह मन बिनु ब्यालहि, अर्थात राजा ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मणि बिना सर्प को कुछ नहीं सूझता। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। भरत को राज्य और रघुवर श्री रामचंद्र जी को वनवास, भरत राज रघुवर वनवासु, अभा मिथिलेश ही हृदय हरासु। यह सुनकर जनक महाराज के हृदय में क्लेश हुआ। तो नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित कायाजू। राजा ने पंडितों और मंत्रियों की समाज से पूछा कि विचार कहिए, आज क्या उचित कर्तव्य है, आज क्या करना चाहिए। समुझी अवध असमंजस दोऊ, चलिए कि रहियन कह कछु कोऊ। अवध में दोनों असमंजस समझकर, समुझी अवध असमंजस दोऊ, दोनों असमंजस समझकर, या अवध की दशा समझ दोनों प्रकार से असमंजस या कठिनाई अड़चन आगा पीछा देख सोचते हैं कि चलिए कि रही, और फिर न कह कछु को। भाई नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित कायाजू। तो ज्ञानी और मंत्रियों के समाज से पूछा था, विचार कर कहिए कि आज क्या उचित कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। तो वही कहते हैं अवध में दोनों असमंजस समझकर, या अवध की दशा समझ दोनों प्रकार से असमंजस देख कि कठिनाई अड़चन आगा पीछा सब समझ के कि चलिए व रहिए। तो बुद्ध सचिव समाजू जो हैं, बुद्धिजीवी और सचिव लोग, उनकी स्थिति बता रहे हैं, चलिए कि रहिए। चलिए या रहिए अर्थात न जाइए, न कह कछु को, कोई कुछ भी नहीं कहता। रानी को चाल सुनत नर पालही, सुझन कछु जस मणि बिनु ब्यालही। भाई सर्प की जब मणि खो जाती है तब वह सर्प व्याकुल होकर छटपटाने लगता है, बहुत छटपटाता है, उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। वही स्थिति इस समय राजा की है कि राजा को कुछ न सूझ पड़ा कि क्या करना चाहिए। मणि फणि का दृष्टांत देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि राजा का हृदय अनर्थ करने वालों पर अति रोष से भर गया है। जैसे सर्प की मणि खो जाने पर वह व्याकुल होकर छटपटाता है, कुछ नहीं सूझता, अत्यंत क्रोधित होता है। भाई सर्प की मणि खो जाए तो वह बड़ा कुपित हो जाता है, अब मनुष्य को पा जाए तो प्राण ही ले ले। और वही स्थिति इस समय राजा जनक जी की है कि हृदय अनर्थ करने वालों पर अति रोष से भर गया कि भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। भाई यह अनीति सुनी कि भरत को राज्य और रघुवर वनवासी रघुनाथ जी को वनवास, यह जब अनीति सुनी इससे महाराज जनक जी को दुख हुआ। छोटी रानी का पुत्र और वो भी छोटा पुत्र, उसको राज्य हो तो यह वंश के लिए कलंक है। और बड़ी रानी का पुत्र वह भी सब पुत्रों में ज्येष्ठ, इसलिए राज्याधिकारी है, और वह वन को भेजा गया। तो यह लोक वेद आदि सब भांति से महादोष है, यह समझकर महाराज जनक जी को दुख हुआ। तो नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित कायाजू। समुझी अवध असमंजस धोऊ,
चलिए कि रही न कह कछुको। समुझ असमंजस दो। भाई असमंजस दोनों प्रकार से। वह यह कि राजा का मरण सुनकर वहां न जाए तो अनुचित, और अगर वहां जाए तो कैकेयी और भरत के पक्ष में समझे जावेंगे। भाई अवध वासियों और कौशल्या, सुमित्रा, इन सब के विरोधी बनेंगे। और यदि जाकर भरत और कैकेयी को समझावें और वे ना माने तो जाना भी व्यर्थ हो जाए और उनसे विरोध अलग से हो। और दूसरा भाव कि हमारे घर भाई भाई में फूट का डर है। महाराज जनक जी सोच रहे हैं भाई कुशध्वज यह न समझे कि भरत उनके दामाद हैं और राम हमारे दामाद हैं। भाई भरत जी कुशध्वज जी के दामाद और प्रभु श्री राम जनक महाराज के दामाद। तो इसी से हम भरत के राज्य में विरोध करते हैं, यह ना समझें, और दोनों ही दामाद हैं, किसकी सी करें तो कुछ भी बन नहीं पड़ता। तो नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चरचारी। तब राजा जनक जी ने ही धीरज धारण कर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अवध में भेजे और उनसे कहा, क्या कहा कि बूझि भरत सति भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। राजा जनक जी ने धीरज धरकर हृदय में बहुत विचार किए, विचार कर 4 चतुर गुप्तचर को अवध भेजे और गुप्तचरों से कहा भरत के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर और तुम लोग शीघ्र लौटना। बूझ भरत सति भाव कुभाव, कि सद्भाव या दुर्भाव है उसका पता लगाकर तुम लोग शीघ्र लौटना और किसी को तुम्हारा पता न लगे, न हो ही लखाऊ, कोई तुमको समझ न पाए, लख न पाए, जान न पाए कि तुम हमारे दूत हो। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतूत, चले चित्रकूट ही भरत, 4 चले तिरहूति। भाई दूत अवध को गए, गए अवध चर, 4 दूत अवध को गए। तो महाराज जनक जी ने 4 दूतों को भेजा तो वो दूत अवध को गए। अब भरत जी की दशा समझकर भरत गति बूझ अदेख कर तूति, भरत जी की दशा को समझे, भरत जी की दशा को समझकर अब भरत जी की करनी उनके सद्व्यवहार को देखा और जैसे ही चले चित्रकूट ही भरत, जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, 4 चले तिरहूति, वो चारों गुप्तचर तिरहुत को चल दिए। तो पठे अवध चतुर चरचारी, तो यहां 4 चले। यहां चर और 4 शब्द दूतों के लिए देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये चलने में बहुत तेज हैं और आए हुए बेग कहा भी है। जनक महाराज ने उन्हें कहा भी है कि आए हुए बेग, जल्दी से आना। और फिर 4 संख्या भी बताता है कि वे चारों गुप्तचर लौटे, कि 4 चले तिरहुत, वो चारों गुप्तचर लौटे। अब बूझि भरत सति भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। भाई यहां भाव कुभाव जानने का कारण है, उसकी जरूरत भी है, क्योंकि भरत सुशील सदाचारी रहे हैं। जब अवध में अनर्थ हुआ, भाई अवध में जब अनर्थ हुआ तब भरत जी ननिहाल में थे, अब आए हैं तो देखना यह है कि उनकी वही सदाचार बना या माता के कहने में आकर भाईपना और रघुकुल नीति को तिलांजलि दे बैठे हैं, त्याग बैठे हैं। गति अर्थात मन का व्यवहार पूछकर, लोगों से सुन समझ कर कि कैकेयी को झिड़का
कौशल्या से शपथ खाई, सभा में किस तरह भरत जी विह्वल हुए और गुरु वशिष्ठ जी, मंत्री आदि किसी के कहने पर भी, समझाने पर भी राज्य को ग्रहण न किया, अकरतूत की ऐसा राज्य त्याग कर प्रभु श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। भाई विदेहराज ने समझा कि यह सब कांड भरत जी की अनुपस्थिति में हुआ है। भाई भरत जी तो ननिहाल में थे, बहुत संभव है कि रानी के कुचाल में भरत का हाथ बिल्कुल ना हो। इसलिए भरत के भाव कुभाव को प्रस्थान के पहले जान लेना आवश्यक है, निकलने के पहले ये जान ले। इसलिए महाराज तो अवध नहीं गए, पर जनक महाराज की आंखें वहीं लगी हुई थी। चारैहि पश्यन्ति राजानः, भाई 4 गुप्तचर अयोध्या में छूटे हुए थे, वे रत्ती रत्ती का पता ले रहे थे। उन्होंने भरत जी का भाव समझ लिया, भरत जी की करतूत को आंखों से देख लिया, तब तक अवध में ठहरे रहे। और जैसे ही भरत जी का प्रस्थान चित्रकूट को तैयारी हुई, जब तक भरत जी का प्रस्थान चित्रकूट को नहीं हुआ तब तक वो रुके रहे, और जैसे ही देखे कि वो प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं तो ये भी निकल लिए। इसलिए यद्यपि देखने में तो विदेह राज की ओर से भारी उपेक्षा थी, पर वस्तुतः विदेहराज महाराज जनक जी बड़ी सावधानी बरते। और दूत आकर कि दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। दूतों ने आकर श्री जनक जी के समाज में श्री राम भरत जी की, राम जी के प्रति जो भरत जी की करतूत थी, कि श्री भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। सुन गुर परिजन सचिव महीपति, भेषब सोच स्नेह विकलयति। गुरु, कुटुंबी, मंत्री, राजा सभी उसे सुनकर, जो दूतों ने आकर भरत जी की करनी को बताया, उसे सुनकर सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर धरि धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। फिर जनक जी धैर्य धारण करके श्री भरत जी की प्रशंसा करके, धरि धीरज अकरि भरत बड़ाई, पहले तो धीरज धारण किया, धैर्य धारण किया, और फिर भरत जी की बड़ाई करके लिए सुभट साहनी बुलाई, अच्छे अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाकर घरपुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान संवारे। साहनियों को बुलाकर, अच्छे अच्छे योद्धाओं को बुलाकर घर नगर देश यानी पूरे मिथिला प्रांत में रक्षकों को रख कर सारी व्यवस्था कर, घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। जथामति, जथामति यानी जैसी बुद्धि है वैसी, यानी अपनी समझ के मुताबिक, कि वह अकथनीय है, इससे जो कुछ वर्णन करते बना वह कहा। और जनक समाज के जनक पद से यह भी बता दिया, यह भी दर्शा देते हैं कि इस समाज में जनक पदवी वाले अर्थात निमिवंशी परिवार बहुत है। अब भेद सब सोच स्नेह विकलयति, क्यों हुए कि सुनि गुर परिजन सचिव महीपति। ये सभी सोच स्नेह विकलयति क्यों हुए कि जब दूतों ने आकर, दूतन है आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी, कि जनक समाज में जैसी उनकी बुद्धि थी उसके अनुसार वर्णन किया, जबकि वह अकथनीय है, इससे जो कुछ वर्णन करते बना वह उसने कहा। उसमें गुरु सतानंद जी सोच नृप की मृत्यु और राम वनवास का,
स्नेह भरत के इस सद्भाव पर। पहले कैकेयी की करनी का सोच था, अब सोचे कि प्रयोजन किसी का सिद्ध ना हुआ, किसी का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, व्यर्थ ही सारा उपद्रव हुआ, हाथ किसी के कुछ न लगा। लिए सुभट साहनी बुलाई। भाई योद्धाओं सेनापतियों को महलपुर आदि की रक्षा करने के लिए, दरोगाओं को हाथी घोड़े आदि सजाने के लिए इनको बुलवाया और मिथिला प्रांत की रक्षा की सारी व्यवस्था करके घोड़े हाथी रथ आदि सजाने को कहे। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। द्विघटिका मुहूर्त शोध कर विचरवा कर राजा तुरंत चल दिए। इतना ही नहीं कि ये विश्राम उन मग महिपाला, रास्ते में विश्राम भी नहीं किया। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। आज सवेरे ही प्रयाग स्नान करके चले, सब लोग यमुना पार होने लगे। तब खबर लेन हम पठये ना था, तिन्ह कही असमई नायऊ माथा। तब हे नाथ हमें स्वामी ने खबर लेने को भेजा। तो दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर माथा नवाया अर्थात प्रणाम किया। जब मुनि वशिष्ठ जी ने पूछा था कि दूतन मुनिबर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। तो दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर माथा नवाया अर्थात प्रणाम किया। साथ की रात 6 सातक दीने, मुनिबर तुरत विदाचर कीन्हे। तो मुनिश्रेष्ठ तुरंत कोई 6-7 किरात साथ देकर, भाई पंचवटी में तो वहां कोल किरात थे, तो उनमें से 6-7 को किरात को साथ भेजकर दूतों को तुरंत विदा किया। तो दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। भाई वैशाख शुक्ल चतुर्दशी गुरुवार को दूत अयोध्या जी से लौट आए और उस दिन स्वाति नक्षत्र था, यात्रा का कोई योग न था, इसलिए शिवमत से द्विघटिका शोध कर चले। महिपाल है इसलिए पृथ्वी की रक्षा का इतना ख्याल रखते हैं कि मुकाम तक न किया। फिर भाव इसके पीछे कि ऐसे बड़े राजा होकर भी विश्राम न किया, किए विश्राम उन मग महिपाला, रास्ते में विश्राम भी न किया, अब प्रेम में दौड़े ही चले आए। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। बता रहे हैं कि प्रयाग में रात को रहे थे और कहीं नहीं ठहरे थे, पर यह जरूरी नहीं है कि वहां पर ठहरना ही मान लिया जाए कि प्रयाग में रात रुके थे। भाई वहां स्नान करना कहते हैं कि भोर ही आजु नहाई प्रयागा, आज सुबह भोर में सवेरे ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, भाई अब प्रणाम करके तिन्ह कही यस मही नायो माथा। भाई वहां कहा कि भोर ही आज नहाई प्रयागा और फिर कहते चले जमुन उतरन सब लागा।
वहां स्नान यानी प्रयागराज में स्नान करना कहते हैं रात चाहे मार्ग में ही बीती हो। तो तिन्ह कही यस महीनाय उमा था। तो दूत कह रहे हैं कि खबर लेन हम पठये ना था, तिन्ह कही यस महीनाय उमा था। भाई बड़ों के सामने बात करने में और अंत में प्रणाम करना यह शिष्टाचार है। अब प्रणाम करके बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि जो कुछ कहना था वह कह चुके, अब चलने की आज्ञा। तो 7 की रात 6 सातक की दीन है। 6 सातक यानी 6-7 दिए जिससे जनक समाज को आराम से ला सके। और फिर आदर सम्मानार्थ इतने दिए नहीं तो चाहे 1 ही 2 दे देते, भेज देते साथ में। तो दूतों का उत्तर यहां पर खत्म होता है। दूतों का प्रसंग जनक दूत ते ही अवसर आए से और मुनिवर तुरंत विदा चर की नहीं। और पहले सभा का प्रसंग चुप ही रहे रघुनाथ सकोची पर छूटा। उसके बाद की जनक महाराज के दूत आते हैं और उसी प्रसंग को मिलाकर यहां पर सभा की समाप्ति कहते हैं। तो सुनत जनक आगवन सबु हर से अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुरराज। अब श्री जनक महाराज का आगमन सुनकर सब अवध समाज प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया। रघुनंदन श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। रघुनंदन ही सकोच बड़ु सोच विवश सुरराज। और इंद्र तो बड़े ही सोच में पड़ गए कि सुनत जनक आगवन सबु हर से अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुरराज। भाई अवध समाज को हर्ष हुआ। वो यह समझ कर हर्ष हुआ कि अब जनक महाराज अवश्य लौटा ले जावेंगे, प्रभु को अयोध्या वापस ले जावेंगे। और नहीं भी लौटे तो कम से कम 4-6 दिन तो और रहने को मिल ही जाएगा। और यही बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भयउ बहोरी रहब दिन चारी। भाई और इधर रघुनंदन ही सकोच बड़, श्री रघुनाथ जी को संकोच इस ससुर पिता के समान है। अगर ये लौटने को कहेंगे तब कैसे बात बनेगी, कैसे बनेगी। संकोच तो भरत के ही आने पर हुआ था, अब ये भी ससुर जी भी आ गए, इससे और अधिक संकोच हो गया। इसलिए बड़ संकोच। और इंद्र तो सोच में ही डूब गए। इंद्र तो एकदम में से सोच में डूब ही गए। तो अब तक तो भरत को ही झकते थे, अब तो एक और आ गए और जिनकी आज्ञा श्री राम जी टाल नहीं सकते। अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।